पिछले भाग में आपने देखा कैसे कौमे आद का घमंड बढ़ता गया और तूफान ने अपना पहला कहर ढाना शुरू कर दिया। सूखी धरती, टूटते घर और हवा के पहले वार ने कौम को हिला दिया। लेकिन असली अजाब की शुरुआत तो अब होने वाली थी। तूफान अब सिर्फ हवा नहीं था, वो एक ऐसा अजगर था जिसने पूरी कौम को अपने घेरे में ले लिया था। लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो उन पर गिर रहा है वो बारिश नहीं, मौत है। लेकिन तूफान को अब किसी की समझ, किसी की चीख, किसी की दुआ की परवाह नहीं थी। एक पल को शांति छाई और फिर हवा ने दूसरा वार किया। ये वार इतना तेज था कि मजबूत से मजबूत आदमी भी हवा में उछल गया। बच्चे अपनी माओं के हाथों से छूटकर रेत पर गिरने लगे। कौम के ताकतवर आदमी, जिनकी मांसपेशियां पहाड़ों जैसी थीं, आज हवा की एक लहर उनसे भारी पड़ रही थी। जो कल कहते थे हमसे ऊपर कौन है, आज वही लोग जमीन पर गिरकर रो रहे थे, हमें बचाओ, ये क्या हो रहा है। लेकिन अब न कोई घर था, न कोई दीवार, न कोई सहारा। हर चीज हवा के सामने लकड़ी के टुकड़े की तरह उड़ रही थी। पेड़ जड़ों समेत उखड़ चुके थे, कुएं पूरी तरह ढह गए थे, घरों की छतें एक एक करके हवा में उठकर टूट रही थी। हवा ने तीसरा वार किया। इस बार वो सिर्फ तेज नहीं थी, वो भारी थी, गाढ़ी थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत शामिल हो चुकी थी। कुछ ही देर में लोगों ने देखा उनके घरों के पत्थर हवा में उठकर घूम रहे हैं। कौम के दैत्य जैसे विशाल पुरुष हवा में जूझते हुए चीख रहे थे, लेकिन उनका सारा घमंड उनके ही गले की चीखों में डूब रहा था। रात उतर चुकी थी, लेकिन आसमान काला नहीं था। बिजली और आग जैसे चमकते बादलों से पूरे रेगिस्तान में नीली और लाल रोशनी फैल रही थी। अब तूफान ने चौथा वार किया और ये वार सबसे भयानक था। हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि वो अपनी दिशा खुद तय कर रही थी। वो किसी को धक्का देकर गिराती, किसी को उठाकर हवा में फेंक देती, किसी की छत उखाड़कर उसे दूसरे गांव की तरफ उड़ा देती। कौम भागती रही, चीखती रही, लेकिन अब कोई दिशा सुरक्षित नहीं थी। एक मां अपने बच्चे को छाती से लगाकर भाग रही थी। अगले ही सेकंड दोनों हवा में उठकर दूर जा गिरे। एक बूढ़ा आदमी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हवा ने उसे ऐसे घसीटा जैसे कोई खिलौना हो। धीरे धीरे कौम को एहसास हो गया, ये तूफान सिर्फ हवा नहीं, ये अजाब का फैसला है। उनके पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे थे, या तो वो मान जाएं कि वो गलत थे, या फिर हवा उन्हें जड़ों समेत उखाड़ दे। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोगों ने आज भी अपने घमंड को नहीं छोड़ा और तूफान अभी अपने अगले वार की तैयारी कर रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, ये अजाब का अंधेरा था। तूफान अब एक जानवर नहीं, एक फौज बन चुका था। कौम के लोग गिर चुके थे, घर बिखर चुके थे और आसमान में वो काला बादल अब पहले से भी बड़ा और ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। अचानक हवा ने पांचवां वार किया और ये वार पिछले सभी वारों से अलग था। हवा सिर्फ तेज नहीं रही, अब वो नीचे तक झुक रही थी, जैसे जमीन को खोदना चाहती हो, जैसे धरती को अपनी मुट्ठी में लेकर फेंक देना चाहती हो। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे, ये कैसी हवा है, हम खत्म हो जाएंगे, हमारी आवाज कोई सुनो। लेकिन हवा अब इंसानों की आवाज नहीं सुनती थी। रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ अचानक टूटकर हवा में उठने लगे। रेगिस्तान में जो टीले सदियों से खड़े थे, आज वो तूफान के सामने बस धूल के गुब्बारे बन चुके थे। कौम के विशालकाय आदमी, जो कभी ऊंटों को हाथों से उठा लेते थे, आज हवा उन्हें ऐसे उड़ा रही थी जैसे वो कागज हों। एक शक्तिशाली आदमी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो 3 आदमियों की ताकत रखता है, हवा में उठकर चट्टान से टकराया और रेत में गिर पड़ा। लेकिन तूफान अभी नहीं रुका। अब हवा घूमने लगी, पहले धीमे, फिर गोलाकार, फिर इतनी रफ्तार से कि वो एक विशाल बवंडर बन गई।
लोग चीखते हुए उसमें खींचने लगे। बच्चे माओ से छूटकर हवा में चले गए। घरों के बचे हुए पत्थर भी बवंडर में घूमने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे एक ऊंचा लंबा काला दैत्य रेगिस्तान में खड़ा हो। और वो दैत्य कोई इंसान नहीं, अजाब था। उसके पंजे रेत से बने हुए थे, उसकी आकृति बिजली की चमक से बनती थी और उसकी आवाज तूफान की गड़गड़ाहट थी। कौम के लोग उस दैत्य को देखकर दहशत में चीख उठे। ये क्या है? ये बादल नहीं, ये मौत है। कुछ लोग दौड़कर अपने टूटे हुए महलों की तरफ भागे, लेकिन हवा ने वहां भी उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। दीवारों के टूटते पत्थर हवा के साथ उड़कर वापस उन लोगों पर गिरने लगे। एक बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, हे खुदा, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। लेकिन उसकी आवाज भी हवा में खो गई, क्योंकि अब फैसला आसमान से नहीं उतर रहा था, अब फैसला हवा में था। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन तूफान की आंखें खुल चुकी थीं, और ये सिर्फ 5वीं रात की शुरुआत थी। अजाब की रातें अभी लंबी थीं, और कौम की किस्मत अभी लिखी जानी बाकी थी। तूफान की 5वीं रात खत्म होते होते पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन से जान खींच ली हो। पेड़ों के ठूंठ टूट चुके थे, घर धूल बन चुके थे, और लोग जो कभी पहाड़ों जैसे मजबूत थे अब घुटनों पर गिर चुके थे। लेकिन असली अजाब अब शुरू हो रहा था। रात के शुरू होते ही हवा ने ऐसा शोर किया जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। कौम के लोग अपने कान बंद कर लेते, लेकिन आवाज हड्डियों के अंदर तक घुस जाती थी। एक आदमी चिल्लाया, यह हमारे ऊपर क्या गिर रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा, सिर्फ अजाब। एक निडर आदमी जिसका नाम तुफैल था, जो खुद को पहाड़ समझता था, हवा में उठकर चट्टान पर जा गिरा। उसकी आखिरी चीख आ आ, और फिर वो चीख हवा में खो गई। अगर कोई इंसान कहीं छिपता तो हवा दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाती। अगर कोई पत्थर के पीछे छिपता तो हवा पत्थर को ही उठा लेती। कौम आद रोकर कहती, ये हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? लेकिन आज हवा का काम किसी को छोड़ना नहीं था। हवा का काम इनकार करने वाली कौम को खत्म करना था। 6ठी रात तक ना कोई मशाल जल रही थी, ना किसी घर की आवाज। हर दिशा में सिर्फ रोना, चिल्लाना, घुटन और मौत। जो लोग पहले पानी मांग रहे थे आज दुआ मांग रहे थे, लेकिन देर हो चुकी थी। 7वीं रात आसमान सबसे ज्यादा काला था, हवा सबसे ज्यादा तेज, चीखें सबसे ज्यादा दर्दनाक, और जमीन सबसे ज्यादा कांपती हुई। उस रात हवा ने आखिरी बार पूरा जोर लगाया, और सुबह जब सूरज निकला, ना कोई घर था, ना कोई आदमी, ना कोई पैर का निशान, सिर्फ खामोशी, सिर्फ रेत, सिर्फ मिट्टी। कौम आद का नामो निशान धरती से मिट चुका था। और फिर सुबह का सूरज उगा, लेकिन आज सूरज की रोशनी में गर्माहट नहीं थी। आज किरणों में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी चुप्पी जो पूरी कौम के खात्मे को बयान कर रही थी। हवा रुक चुकी थी, तूफान थम चुका था, बादल छट चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद धरती पर जो बचा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जहां कभी ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वहां सिर्फ रेत ही रेत पड़ी थी। जहां कभी ताकतवर लोग चलते थे, वहां अब कोई इंसान नहीं था। जो कौम कल तक कहती थी हमसे ऊपर कौन है, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। सिर्फ रेत, सिर्फ टूटे खंभे और टूटी हुई खामोशी। उनके मजबूत पत्थरों वाले महल जो आसमान को छूते थे, अब टीलों में दफन थे। घरों की जगह सिर्फ धंसे हुए गड्ढे थे, कुएं रेत से पट चुके थे, दरवाजे और दीवारें हवा में घुल चुकी थी। ऐसा लगा जैसे उस धरती ने खुद अपने ऊपर से कौम आद का बोझ उतार दिया हो। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां आज सिर्फ रेत उड़ रही थी। जहां महिलाएं पानी भरने जाती थीं,
वहां सिर्फ सूखे पत्थर पड़े थे। जहां लोग गर्व से बैठकर कहते थे, हम बादल बुला सकते हैं, वहां अब बादलों का नाम लेने वाला भी नहीं बचा था। कौम आद का हर आदमी, हर बच्चा, हर घर अजाब से मिट चुका था। बस एक जगह, एक छोटी सी ऊंची पहाड़ी पर एक आकृति खड़ी थी। वो था हजरत हूद अलैहिस्सलाम का घर, अल्लाह की रहमत से महफूज, बिना एक भी खरोच के। उसी छोटी सी जगह पर पक्षियों की आवाजें थीं, हल्की हवा थी और दिल को सुकून देने वाली शांति थी। उसी पहाड़ी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने पूरी तबाह हुई धरती को देखा और कहा, यह अंजाम है उन लोगों का जो अपनी ताकत को खुदा समझ लेते हैं। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, रेत पर उसके रंग सुनहरे हो चुके थे, लेकिन इस चमक में भी एक गहरी चेतावनी थी। कौम आद अब सिर्फ इतिहास में लिखी एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जिसने दिखा दिया कि ताकत जब घमंड में बदल जाए तो इंसान नहीं बचता, सिर्फ कहानी बचती है। कौम मिट गई, तूफान चला गया, पर सवाल यह है कि क्या हम अभी भी वही आवाजें अनसुनी कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया था? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टोरी बाय अहमद को सब्सक्राइब करना ना भूलें।